सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मुट्ठी चावल दे दो चाहिए या फिर एक झोला वोट लग रहा है मिल जाएगा इसी बहाने? अंजना जी, जिसकी जैसी दृष्टि वो वैसा सोच रहा है। एक मुट्ठी चावल ही एक मुट्ठी चावल नहीं है। ये बताइए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नमक बनाने के लिए किया था ना? ब्रिटिश सरकार जो अब पूरी तरह बहरी हो गई थी भारतीय विचारों के लिए, उसके लिए जन जागृति के लिए किया था। ये श्री राम शिला पूजन किस लिए हुआ था? ऐसा नहीं कि एक एक ईंट इकट्ठा करनी थी, एक एक ईंट के साथ सहभागिता करनी थी, उस बिंदु के साथ जोड़ना था। आज नड्डा जी ने जो किया है ये एक संकल्प है। ये एक एक संकल्प के साथ उन परिवारों को जोड़ना है, क्योंकि ये सरकार उसी प्रकार से वहां के बंगाली समाज के हितों के लिए उसी प्रकार से अनदेखी कर रही है जैसे कभी ब्रिटिश सरकार या 90 में राम मंदिर आंदोलन के समय में तत्कालीन वीपी सिंह और मुलायम सिंह की सरकारों ने किया था। और वैसे भी जो लोग बंगाल की संस्कृति या भारतीय संस्कृति को समझते हो, सुधांशु जी इतना भी सीधा नहीं है। सुधांशु जी इतना भी सीधा नहीं है। सवाल यह है कि किसानों के साथ आपको, एक सेकंड सर, चुनावों के पहले किसानों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना दिल्ली में करना पड़ रहा है। क्या ये सच नहीं है कि उसी वजह से कुछ दिमाग लगाया गया कि कैसे बड़ा इवेंट क्रिएट किया जाए, अनाज मांगे, किसान से जुड़े, एक संदेश दे, ये सब सोचकर ही तो प्लान किया होगा ना सर? इतना सीधा अंजना जी ये भी नहीं है। 3 गुना बड़ा राज्य है पंजाब से बंगाल, कितना किसान आंदोलन कर रहा है बताइए। वहां तो ममता जी की सरकार है ना, छवा दिए होते पूरे सोशल मीडिया में, ये देखो ये यूट्यूब, ये देखो ये फोटो, किसान कर रहा नहीं कर रहा है ना। इसलिए हम सारे किसानों के प्रति समान रूप से संवेदनशील है। वो किसान जिसके पास 2 मुट्ठी अनाज नहीं है, 2 दिन का अनाज नहीं है, यही कहते थे ना 2/3 लोगों को खाना नहीं मिलता, 80 करोड़ लोगों को आज भी भोजन दिया जा रहा है, उसमें 90% किसान है। भगवान की कृपा है उन किसानों पे जो 6-6 महीने का राशन लेके बैठे हुए हैं। जिनके पास 6 दिन का राशन नहीं था, हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, जहां का किसान आत्महत्या करता, उसे अगर रोशनी नजर आ रही है तो हम रोशनी उसकी छीन नहीं सकते। इसलिए हम दोनों के साथ न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी जो मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था अंजना जी, बंगाल की संस्कृति या भारतीय संस्कृति, जब संकल्प करना होता, कभी पूजा में आपको ध्यान है जब पंडित संकल्प कराते हैं तो क्या चीज हाथ में दिलाते हैं? मुट्ठी किस चीज से बंद कराते हैं? चावल से, धान से। यह संकल्प है बंगाल को मुक्त कराने का, बंगाल की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का और जन जन को जोड़ने का। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसे वोट ही भरने हैं, चाहे कोई बंगाल में मिनी पाकिस्तान बोल दे, चाहे घुसपैठिया आ जाए, चाहे रोहिंग्या आ जाए, जिसको सिर्फ वोट देखना वो वोट देखता है, जिसे परिवर्तन का संकल्प देखना है वो कल्याण और परिवर्तन का संकल्प देखता है। वो तो अनाज मुट्ठी में भर के संकल्प ले रहे हैं शाकिर अली साहब, और आरोप सीधा लगा रहे हैं कि आपकी नीयत में ही खोट है, इसलिए आपको गलत दिख रहा है। दरअसल वो बंगाल को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए सब पहल कर रहे हैं। शाकिर अली, जो माहौल है, जैसे ऐसा लग रहा है कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। जिस तरह से आज नड्डा जी ने बर्दवान में किया, मुझे दुख होता है कि दिल्ली के बाद, दिल्ली का जो बॉर्डर उस पर बाद में आते हैं। लेकिन मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी जो हारी थी, अपना स्टेट हारे थे, ये किसानों के कारण हारे थे। मध्य प्रदेश किसानों के कारण हारे थे, छत्तीसगढ़ किसानों के कारण हारे थे। लेकिन ये 2 साल में 18 से 20 और ये 21 की शुरुआत है। ये लोग इस तरह से बातों को, पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं, उसका पॉलिटिकल करण करके कि लोग भूल जाए। ये लोग भूले होंगे। देखिए जो जितने किसान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मरे हैं, आज इनके पास बंगाल का आंकड़ा है, बता पाएंगे कि बंगाल में कितने किसान मरे हैं? अंजना जी, ये आज यहाँ बंगाल में नड्डा जी किसान के साथ में आके ये दिल्ली के जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं उनको ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो कुछ दिनों बाद उन समझ में आएगी बात कि ये बताना क्या चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं किसानों को कि हम इनके पास हैं। इनके पास किसी मंत्री या कैबिनेट के किसी भी संतरी का पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो बॉर्डर पर जाए और उनका दुख दर्द को समझे और उनके हाल को पूछे। जहां 57 लोग मर गए, बताइए
आज दिल्ली की सरकार जहां पर बच्चे बूढ़े मिला के 57 लोग मरे हैं, 50-57 लोग मरे हैं, वहां जाना चाहिए कि बंगाल में किसानों के घर में मुट्ठी भर अनाज मांगने के लिए आना चाहिए। अरे वहां देखिए, जहां जहां पर लोगों को अनाज की जरूरत है, जहां पर लोगों की तिरपाल की जरूरत है, जहां लोग सड़कों पर बैठे हुए, पानी की जरूरत, अंजना जी 1 मिनट, पानी की जरूरत है। देखिए ये सिर्फ बंगाल में एक मुट्ठी चावल मांगने पर रोक तो नहीं है ना रोक नहीं शाकिर है जी। शाकिर जी, एक मुट्ठी चावल मांगने पर बंगाल में रोक तो नहीं है, क्योंकि आप तो उनके आधा से ज्यादा रैलियों पर ही रोक लगा देते हैं। बाहरी कह देते हैं बीजेपी वालों को, असदुद्दीन ओवैसी आपको वैसे ही जहर दिख रहे हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दीजिए, या फिर खुद ही अपने दम पर वहां भगवान बने रहिएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां आएंगी ना। एक सेकंड शाकिर जी, आपने पहली लाइन ही कही कि वो ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे आज आखिरी दिन है। अरे यही तो उनका हुनर है, यही तो उनकी ताकत है। वो हर चुनाव में ऐसे ही लड़ते हैं जैसे एकदम अंतिम लड़ाई है उनकी, पहली लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फिर अगले चुनाव की तैयारी, जिस दिन जीतते हैं उस दिन शुरू कर देते हैं। एक तरफ देश की समस्या को देखना चाहिए, इनको तो सत्ता चाहिए। इनको सुनिए, यहाँ हम लोग चावल बंगाल में ममता बनर्जी फ्री कर दी है, इनको फ्री में क्या 10 मुट्ठी चावल मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेगा मैडम, वोट नहीं, इनको नहीं मिलेगा, बता देते। बोलिए। जो 10 मुट्ठी चावल ले लीजिए सुधांशु जी, वो कह रहे हैं वोट नहीं मिलेगा। शाकिर अली जी ने जो बोला, हम अगर सिर्फ वोट के लिए सोचते हैं शाकिर अली साहब, तो 2014 में सरकार बनने के बाद 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जनधन योजना और अन्य की शुरुआत नहीं करते। अरे जब सरकार बनी थी, वोट की बात तो 5 साल दूर थी। हम वोट के लिए विचार नहीं करते, हम उन सारी चीजों के लिए विचार करते हैं जो राष्ट्र के हित में कल्याणकारी हैं। ये समझिएगा। अभी आपने बड़ी बेहतरीन बात कही, 2018 किसान की वजह से हारे थे। जरा बगल में पार्थ मुखर्जी बैठे हैं कांग्रेस के, पूछ लीजिए। और अंजना जी, 2018 के चुनाव परिणाम के बाद के अपने चैनल के वो निकाल के देखिएगा, कांग्रेसी छाती ठोक ठोक के कर रहे थे राहुल गांधी जी ने हरा दिया, सोनिया जी और राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व ने हराया। ये गजब का ये लोग पलटी मारते हैं भाई। जैसे अपने घोषणा पत्र में कुछ और लिख के किसानों के बारे में सब राहुल गांधी ने हराया, सब किसानों ने हरा दिया। और आपने बड़ा अच्छा याद दिला दिया, उस समय क्या बोला था कांग्रेस ने? राहुल जी का वो जरा वीडियो क्लिप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर सारा कर्जा माफ नहीं हुआ तो इनको निकाल बाहर कर दूंगा। क्या हुआ? कर दिया सारा माफ। आज तो 2 साल हो गए। बेरोजगारी भत्ता दे देंगे 5,000 रुपया, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। आज 2 साल हो गए। शाकिर अली जी, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। लिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ है, लिखते कुछ। इसीलिए आज राजनीति में विश्वसनीयता का संकट बन गया है, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से किसी एक चीज के लिए रहते हैं। और हम वो हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से लेकर आज तक जिन मुद्दों को लेकर खड़े थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर खड़े हैं। चाहे हमारी हैसियत कुछ न रही हो, चाहे हमारी हैसियत महत्वपूर्ण रही हो, चाहे आज हम सत्ता में हैं। ये अंतर है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी में आज विपक्ष के प्रति और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति।